एवरीवन, आई एम आबिदा शराजी। आज हम बात करते हैं ऑस्टियोमलाइशिया की। ऑस्टियोमलाइशिया क्या है? ऑस्टियोमलाइशिया एक बोन डिसऑर्डर है जिसमें जो हड्डियां हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं क्योंकि इसमें प्रॉपर मिनरलाइजेशन नहीं हो पाती। इसका मतलब है बोन में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी जो है होती है और जिससे जो बोन है वो मजबूत नहीं बन पाती। बच्चों में इस हालत को कहते हैं रिकेट्स और बड़ों में इस हालत को कहते हैं ऑस्टियोमलाइशिया। ऑस्टियोमलाइशिया की अगर हम वजूहात की बात करें कि काजेस की बात करें तो वो क्या है? विटामिन डी डेफिशिएंसी, आपका धूप ना लेना या फिर ऐसी डाइट लेना जिसमें विटामिन डी की कमी हो, ये क्या हो सकती है? इसकी वजह से ऑस्टियोमलाइशिया काज हो सकता है। कैल्शियम या फास्फोरस की कमी, आप ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस नहीं, उसकी वजह से भी क्या होता है? बोन सॉफ्ट हो जाती है, यानी बोन को हार्ड बनाने में इन दोनों की जरूरत होती है। किडनी में जो है, अगर आपको किडनी प्रॉब्लम से, अगर आपकी किडनी सही काम नहीं कर रही क्योंकि वो मिनरल एब्जॉर्ब नहीं कर रही, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। डाइजेस्टिव इश्यूज हैं सर्टन, हमारे पास कुछ ऐसी डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जिसमें न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होते, उसकी वजह से भी हो सकता है। कुछ ऐसी मेडिकेशन हैं जैसे एंटी कन्वर्सेंट हैं या फिर एसिड ब्लॉकर हैं, वो क्या करते हैं? विटामिन डी को अफेक्ट करते हैं, यानी एब्जॉर्ब होने में या फिर उस पर अफेक्ट कर रहे होते हैं। क्या की अलामात क्या हैं? ऑस्टियोमलाइशिया की अलामात में जो है बोन जो है वो यानी जो बोन्स होती है उनमें दर्द होता है, खासतौर पे आपकी पेल्विक लोअर बैक की या फिर लेग्स की जो बोन्स है उसमें पेन होगा। पट्ठों में कमजोरी, यानी चलने से अंदाजा हो जाता है कि आपके पट्टे कमजोर हैं, यानी आपकी जो गेट है यानी चाल जो है आपकी, उससे पता चलता है कि वो अनस्टेबल हो गया, यानी वैडलिंग गेट है थोड़ी सी, यानी कि आप जो है अनस्टेबल वॉकिंग कर रहे हो। इसी तरह जल्दी फ्रैक्चर हो जाना, यानी कि हल्की सी जोर पे बोन ब्रेक हो रही है। ठीक है। अगर आपको थकन और कमजोरी महसूस करें, यानी रोजमर्रा के जो काम है, डेली एक्टिविटी के आपके जो काम है, चले चाहे वो हाइजीन के हैं या फिर आपकी होम टास्क हैं, उसमें आपको मुश्किल पड़ रही है, या फिर आपकी जो है जो आप जो वर्क स्टेशन पे काम कर रहे हैं उसमें आपको थकन महसूस हो रही है, तो भी हो सकता आपको, उसका मतलब है इसमें हो सकता है आपको ये मेलिग्नेंट डिसऑर्डर हो सकता है। देन अगर आप जो है आपके मसल्स में क्रैम्प्स हैं या मसल में स्पाज्म हो रहे हैं बार बार, तो वो भी कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं। तो ये भी एक हमारे पास एक फैक्टर होता है जिसमें आपको पता चले कि जो है वो आपकी बोन्स कमजोर हो रही हैं, आपकी जो ये न्यूट्रिशन है आपकी बॉडी में इनकी कमी है। देन अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे पास जो है इसकी जो है वो मेडिकल मैनेजमेंट में है, जिसमें जो डॉक्टर जो है आपको डिफरेंट टाइप्स के जो है सप्लीमेंट्स दे रहे होते हैं विटामिन डी के। इसके अलावा जो है डिफरेंट मिनरल सप्लीमेंट्स दे रहे होते हैं ताकि जो है आपकी जो बोन्स हैं उनकी हेल्थ पे पॉजिटिव इफेक्ट हो। इसी तरह अगर हम फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की बात करें तो फिजियोथेरेपी जो है इस ऑस्ट्रोमलाइशिया में बहुत हेल्प करती है। वो क्या करते हैं उसमें, हम क्या क्यों हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं? इसको जो है वो मोबिलिटी इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं, पेन रिलीफ के लिए और मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए। अगर हम अर्ली मैनेजमेंट की बात करें तो फिजियोथेरेपी जो है वो हम वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस को यूटिलाइज कर रहे होते हैं ताकि जो है, जैसे कि वॉक है, स्टेयर क्लाइंबिंग है, ताकि जो उनकी बोन है वो क्या हो, मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। इसी तरह स्ट्रेचिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज हैं वो देते हैं ताकि उनकी जो जॉइंट्स हैं वो स्टिफ ना रहे, यानी जॉइंट्स जो है स्टिफ होंगे तो इसलिए मोबिलिटी भी असर पड़ेगा ना। इसी तरह जो है वो हम बैलेंस ट्रेनिंग का कहते हैं कि बैलेंस ट्रेनिंग करवाते हैं ताकि जो है गिरने का खतरा कम हो, क्योंकि इन पेशेंट में जो है गिरने के चांसेस होते हैं। फिर उसके साथ हम क्या करते हैं, एक्वेटिक थेरेपी, यानी कि पानी के अंदर जो है कुछ एक्सरसाइजेज करवा रहे होते हैं, जिस जो ये पानी के अंदर जेंटल एक्सरसाइजेज जब हम करवाते हैं वो बोन जो सॉफ्ट बोन के लिए वो एक बेस्ट ऑप्शन होता है। देन हमारे पास रिहैबिलिटेशन हम करवाते हैं, पेन मैनेजमेंट के लिए हम कोल्ड और हीट थेरेपी को यूज़ करके दर्द कम करने के लिए करते हैं। इसी तरह सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग के लिए हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं। इसी तरह सॉफ्ट सॉफ्ट टिश्यू रिलैक्सेशन, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हैं, सॉफ्ट टिश्यू मसाज है, और इसी तरह जो क्योंकि ये क्यों दे रहे होते हैं ताकि जो है वो मसल जो है उनको मसल और जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनको रिलैक्स करें। मैनुअल थेरेपी जो है वो इफेक्टिव है इसके लिए। देन है गेट ट्रेनिंग, हम इसलिए पेशेंट को देते हैं जो है वो चलने का सही तरीका सीखे ताकि पेशेंट सेफ रहे, गिरने से सेफ रहे। डाइट और लाइफस्टाइल एडवाइस जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है इनके लिए, क्योंकि विटामिन डी रिच मेल उनको देते हैं कि डाइट ऐसी होनी चाहिए जो विटामिन डी रिच हो, जैसे मछली होगी यानी फिशेस, फिश होगी, देन फोर्टिफाइड मिल्क हो गया, एग योक हो गई, डेली एक्सपोजर टू द सन एक्सपोजर उसको लेना है, यानी 30 से 15 मिनट गुजारना है। कैल्शियम रिच जो डाइट है वो लेनी है जिसमें दूध, दही, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां और बादाम जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर फास्फोरस रिच डाइट की बात करें, दालें, मटर हो गई, होल ग्रेन है उसमें ज़्यादा होता है, ये वो ले हम रिकमेंड करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी के लिए हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ रोजाना जो है वो जिस्मानी सरगर्मी करनी है जिसमें जो बोन के लिए फायदेमंद हो, यानी डेली एक्सरसाइज करनी है। प्रिवेंशन टिप्स के लिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि रोजाना जो है सन एक्सपोजर जरूर लें,
और डॉक्टर की ने जो आपको तजवीज़ की हुई है, प्रिस्क्राइब की हुई है विटामिन डी सप्लीमेंट्स, उसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। इसके साथ जो है बैलेंस डाइट हम पेशेंट को देते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल प्लानिंग आप कहते हैं। लेकिन आजकल जो है वो हमारे नौजवान हैं या फिर बच्चे हैं, वो ज़्यादातर जो है चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ उनका रुझान ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस पे भी हम बात करते हैं कि चिप्स जो है वो कैसे नुकसान पहुंचाते हैं हमारी बोन्स पे। चिप्स में क्या होता है, ज़्यादा साल्ट होता है जो क्या कर रही होती है, बॉडी में कैल्शियम लॉस को बढ़ा देता है। ज़्यादा नमक वाले जो स्नैक्स होते हैं वो किडनी में क्या करते हैं, कैल्शियम एब्जॉर्ब करने इसमें कैल्शियम एब्जॉर्ब करने से रोकते हैं, जिससे जो बोन है वो वीक हो जाती है। चिप्स में जो है न्यूट्रिशन नहीं होते, वो एम्प्टी कैलोरीज देते हैं जो जिस्म को फायदा नहीं पहुंचाती। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, यानी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनकी बात करें, तो कोल्ड ड्रिंक्स जो है में जो फास्फोरिक एसिड होता है जो बोन से कैल्शियम को लीच करता है, यानी कैल्शियम को निकाल लेता है, और टेम्परेरी जो है वो क्या करता है, एनर्जी बूस्ट करवाता है। लेकिन आप ज़्यादा जो कोल्ड ड्रिंक्स देते हो उससे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में कमी हो जाती है, खासतौर पे अगर आपने डाइट में वैसे, क्योंकि आपकी डाइट वैसे ही पुअर है, आप खुद देखोगे प्योर डाइट नहीं है, पुअर डाइट है आप सबकी। तो उसमें भी क्या होता है, आपकी जो आपका बार बार जो सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हो, खाना खाया नहीं सॉफ्ट ड्रिंक ले लिया, तो उससे क्या होगा, बोन पे ही इफेक्ट पड़ेगा। जो विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन जो है वो एब्जॉर्प्शन में भी सॉफ्ट सॉफ्ट जो ड्रिंक्स है वो हिंडर कर रहे होते हैं, यानी कि रुकावट बन रहे होते हैं। इसी तरह जो है ये जो ड्रिंक्स है आपकी एपिटाइट को मुतासर करते हैं। बच्चे या बड़े जो है उनको हेल्दी स्नैक्स या लेने चाहिए, तो सॉफ्ट ड्रिंक की बजाय हेल्दी स्नैक्स या दूध लेने चाहिए, को प्रेफर करने चाहिए, ताकि जो है वो जो हमारे लोग हैं उनको जो है वो इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को या फिर हेल्दी अनहेल्दी स्नैक्स को प्रेफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है। तो बेसिक ये है, अगर आपकी जो आप ये जो डिफरेंट सिम्टम्स आपने आप में देखे हैं कि आपकी बोन कमज़ोर हो रही है, आपको पेन हो रहा है, आपको मसल स्पाज्म हो रहे हैं, आपको जो है मसल क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, या फिर आपको थकन हो रही है, तो अपने जो है डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, ताकि जो है बर वक्त आपकी तशखीस हो सके, ताकि जो है आपकी तशखीस होगी तभी तो ट्रीटमेंट होगी, तो ताकि आप जो है इन फ्यूचर जो है ऑस्टियोपोरोसिस से जो है बच सकें।